प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। वर्ल्ड तंबाकू दिवस के पहले आज एक गांधीनगर अस्पताल जम्मू में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के नेतृत्व में एक बैठक का किया गया आयोजन। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में बिजली और पानी की कटौती को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। झेलम स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन द्वारा बटवालों में अध्यक्ष खुर्शीद अहमद के नेतृत्व में भू माफियाओं के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। राज्य प्रशासन से मामले पर गौर करने की अपील। बारामूला में एक गांव में पेश आया एक आगजनी का मामला, एक आवासीय घर में लगी आग। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आज गांधीनगर अस्पताल जम्मू में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर राकेश मंगोत्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के उपयोग को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना रहा और इस बैठक में दिशा निर्देशों को लागू करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। ब्रेड अर्नर जो हैं, फैमिली को सपोर्ट करने वाले, और ये उनके बच्चे ग्लोबली भी पढ़े लिखे कर, उनकी सबसे ज़्यादा सेल कहाँ पे है? 80% सेल इज इन पोर आर निकोटिन इन समहाउ एनी मेथड, चाहे वो कैंडी की शक्ल में है, चाहे वो चॉकलेट की शक्ल में है, चाहे वो पाउच की शक्ल में है। जहाँ आजकल जहाँ ये कंपनियाँ हमारे यूथ को एक एडिक्शन की तरफ ले जा रही है, कौन से नए मेथड वो अप्लाई कर लेते हैं जब तक लेजिस्लेशन पास होती है तब तक। देखिए, आज हमने वर्ल्ड टोबैको डे को उससे पहले एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप रखी है विद सो मैनी स्टेक होल्डर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। उसका हमारा एक ही मकसद है कि वर्ल्ड टोबैको नो टोबैको डे जो 31 मई को पड़ता है, उसके बारे में सबको पहले ही सेंसिटाइज कर दिया जाए कि जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पुलिस वाले हैं और भी जितने डिपार्टमेंट हैं जो चलान कर सकें, उन चीज़ों को सारी गाइडलाइन जो भी हैं अंडर हमारे NTCP जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, वो हम उनको सेंसिटाइज कर सकें। इसीलिए आज हमने ये वर्कशॉप रखी है। तो इसका मेन मकसद यही है कि जितने भी टोबैको के हमारे नुकसान होते हैं, हेल्थ हैज़र्ड हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके साथ जो जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, वो सब कम हों, लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। उस सब को गाइडलाइन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है एट एवर यूथ लेवल या हॉस्पिटल लेवल या स्कूलों में हमने जो टॉपिक गाइडलाइन दी है कि स्कूलों में रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, इसकी सेल पे कुछ रेगुलेशन होनी चाहिए, बच्चों को इनसे दूर रखना चाहिए। और ख़ासकर जितनी भी टोबैको इंडस्ट्री है या आईक्विड से कि निकोटीन प्रोडक्ट्स के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जितने भी लोग अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नए दिन एक नया तरीका लेके आते हैं। जब तक लेजिस्लेशन हमारी पास होती है तब तक वो नया तरीका लेके आ जाते हैं कि बच्चों को किस तरह, मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ आर पुशिंग ऑल द यूथ टू अ न्यू एडिक्शन। तो उस चीज़ को कैसे रोकेंगे, उसके लिए कानून क्या क्या हैं, कॉर्पा एक्ट 2003 के अंदर कौन कौन सी सेक्शंस हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे आज विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। कैसे उनको ऑन ग्राउंड स्कूलों में, कॉलेजों में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक हेल्थ जितने भी हैं, जहाँ पब्लिक प्लेसेस हैं, वो टोबैको फ्री, स्मोक फ्री कैसे करनी है, उन सब चीज़ों को लेके आज हमने वर्कशॉप रखी है। तो आई थिंक इट विल बी गुड, जहाँ भी जितने भी सजेशन मिलेंगे, जहाँ हम उनको जितने भी हम आगे गाइडलाइन बताएंगे अच्छी तरह इम्प्लीमेंट होंगे, तो वी विल लीड ए बेटर लाइफ, लेस ऑफ यूथ विल बी गोइंग टू सच टाइप ऑफ एडिक्शंस। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने तपती गर्मी में बिजली की बढ़ती कटौती व घटती पानी सप्लाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया तथा मौजूदा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और रोष प्रकट करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर्स व इलेक्ट्रॉनिक मीटरों के बदले 24 घंटे निर्विरोध बिजली सप्लाई का वादा भोली भाली जनता से किया गया था, लेकिन अब सरकार वादा खिलाफी कर रही है। प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में एकत्रित शिव सैनिकों ने जम्मू के लोअर रूपनगर इलाके में प्रदर्शन किया। मनीष साहनी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में जनता की चुनी हुई सरकार नहीं होने से अफसरशाही, मनमानियां व तानाशाही पर
उतारू हैं और आम जनता की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पानी दे न सके जो वो सरकार करती है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार करती है, बिजली पानी दे न सके जो। शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमारा प्रदर्शन है वो तपती भीषण गर्मी के अंदर जो जम्मू कश्मीर की जनता को बिना बिजली के तरसाया जा रहा, बिना पानी के तरसाया जा रहा, लगातार दिन प्रतिदिन जो है बिजली की कटौती बढ़ती जा रही है और पानी की सप्लाई घटती जा रही है। मैं जम्मू कश्मीर के बिजली विभाग को, माननीय उपराज्यपाल जी को उनका वादा याद दिलाना चाहता हूं। जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगने थे, स्मार्ट मीटर लगने थे जो लगभग 80% तक लग चुके हैं, उस समय जम्मू कश्मीर की जनता के साथ वादा किया गया था 24 घंटे बिना कटौती के बिजली सप्लाई देने का। हमारा जम्मू कश्मीर जो है, हमें गर्व होता है कि हम जल संसाधनों के धनी हैं, जल बिजली परियोजनाओं के धनी हैं, हम निःशुल्क बिजली पानी के हकदार हैं, मगर लगातार जो है कभी बिजली के मीटर बदल दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी जो है बिजली कटौती पर पूर्ण विराम नहीं लग पा रहा। इस समय जम्मू का टेम्परेचर जो है 45 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। तपती गर्मी के अंदर जम्मू कश्मीर की जनता को जो है बिना बिजली कटौती, जो बढ़ती बिजली कटौती है उससे परेशान किया जा रहा है। पानी की सप्लाई भी जो है लगातार घटती जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर अपार जल संसाधन है, अपार जल बिजली परियोजनाएं हैं, जिससे हम कई हजार मेगावाटों को बिजली पैदावार कर सकते हैं। झेलम स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन ने पटमालू में विरोध प्रदर्शन किया। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष खुर्शीद अहमद ने कहा कि भूमाफिया हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर 200 फुट पाथी दुकानदार अपनी आजीविका चलाते हैं और जमीन एसडीए की है और भूमाफिया किसी भी व्यक्ति से ये जमीन नहीं खरीद सकते। खुर्शीद ने कहा कि हमारे पास इस जमीन का आवंटन है और हम इस जमीन के लिए प्रतिमाह शुल्क का भुगतान भी कर रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष खुर्शीद ने एलजी प्रशासन से इस मामले पर गौर करने की अपील की। तो इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। माफिया लोग हाय हाय, माफिया लोग हाय हाय, माफिया लोग हाय हाय, माफिया लोग हाय हाय, हमारा जमीन हमारा है, माफिया लोग हाय हाय, हमारा जमीन हमारा है, हमारा जमीन हमारा है, माफिया लोग। जनाब खुर्शीद अहमद मीर, जनाब जहलम वैली वेंडर्स बटमालू। अस 2010 मज एचडीएन दुतमुत यह अलाट कुस यह जमीन 2010 मज मतलब एचडीएस निश पोस भरमित। पे कोड मतलब नफर द्राव मोहम्मद अफजल बेग फ्राम नलवापोरा। सह वन यह हसा मोन, तम रोटमुत यह क्या वन पावर ऑफ अडानवी, सह वन यह हसा मोन। मगर ये जन यह दूध गंगा यह सरकार जमीन कुस यम 10 कनाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट मज यम वि एचडीएन दिशो यम 10 कनाल 5 पुलिस स्टेशन 3 फूड विलेज मार्केट तो 2 बहरहाल अस गई पकान। तम कोर हाई कोर्टस मज केस, मतलब हाई कोर्टस मज गए तमिस खड़ा, तम जनाब नु तम वि वापस क्या तम कोर विड्रा हाई कोर्टस मज। तम पत वोत यह होर यथ लवर कोर्टस मज, तत गो सह खारिज, तत वोन 324 396 यह अमिस खसर नंबर सह दिव सा अमिस, मतलब सोन दिव अमिस, मतलब अमिस दिव पन अस दिव पन। यह करान जनाब अस गरीबन सह जुल्म। 198 नफर कच 198 नफर अस किफायत रजवानी 2010 मज दितमुत, यानी कि एचडी। तुम हेकु एचडीएस निश कन्फर्म करित यह कम सुन लैंड यह आज करान दावा कि नसा यह मोन लैंड। वन यह गरीबन कमजोर स्टेट वेंडर्स सारी यह करान कम सत कमजोर। अल्लाह ताला बेहतर जाना अम कुछ ऑफिसर रोटमुत क्या रोटमुत क्या हेको वन क्या नाव यह सह रोटमुत अमिस सह दिवान चुर काकद क्या दिवान ना यह सरकारी ये मतलब मिल्कियत सवाल यह दूध गंगा ये रेंट बरान ये 20,000 रुपये रतस बरान रेंट कत यह हेकु तुम एचडीएस कन्फर्म कर क्या यम गई जनाब यह गई एचडी अलाटमेंट बह कागज हत यह गई एचडी अलाटमेंट यह गो जनाब मोहतरम यम ये मल होतमुत 2 करोड़ रुपये एचडीएस भरमित ये मल होतमुत यह गई सह रसीद। यह गो तम पे मतलब फी मंथ 20,000 रुपये किराए बरान ये जमीन ये मज तुम खड़ा जनाब ये 20,000 रुपये बरान
फी मंथ अहन कि किराय चालू इंसाफ क्या सोन बोजान कहें वो दप तुहद वसालत सा बोझ सोन सोन बोजान कहें क्या यह तरह फिक्रे अम कम पानस रटमत ऑफिसर क्या अमिस सुर काकत दिवान कर 200 नफर गीर 200 नफर गसान पे 2000 फैमिली 2000 फैमिली परेशान तम त मतलब तुम हेकू पान वुचित मतलब ये 100 रुपये तम जेना कह रोड अंदर कम से कम 50 फुट ज्यादा तुम हेकू सह पान वुचित बाय द वे कस्टमर योत अत दसलाबा वसलाबा करान वह गोस इंसाफ यह सोन जमीन मतलब बड़ बड़ ऑफिसर मतलब जान सीटन पे। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के चपलूक गांव इलाके में एक 2 मंजिला आवासीय घर भीषण आग की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया और गनीमत रही कि किसी के हताहत या चोट लगने की सूचना नहीं मिली है और वहीं आग लगने के कारणों का अभी पता चलाया जा रहा है। माता ज्येष्ठा देवी का जन्मदिन ज्येष्ठा माता मंदिर राजभवन मार्ग श्रीनगर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। देश भर से बड़ी संख्या में हिंदू भक्तों ने मंदिर का दौरा किया और देश में खासकर जम्मू कश्मीर में शांति और सद्भाव के लिए विशेष प्रार्थनाएं की। कहाँ पर हो गया? मेरा नाम प्यारेलाल पंता है। मैं यहाँ का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और मैं यहाँ पर एक पत्रिका चलाता हूँ, उसका नाम है ज्येष्ठा संदेश, जो हर साल यहाँ से प्रकाशित हो जाती है। और आज का जो महान दिन है, इस दिन हम यहाँ ज्येष्ठा माता का जन्मदिन मना रहे हैं और इस जन्मदिन पर हम एक बहुत बड़ा यज्ञ भी करते हैं। इस यज्ञ में पूरे भारतवर्ष से लोग डिवोटीज आते हैं और अटेंड करते हैं, प्रसाद लेते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पर हर एक यात्री के लिए 3 दिन के लिए फ्री अकोमोडेशन रखी है और 3 दिन के लिए फ्री खाना रखा है। जितने भी यहाँ पर यात्री आते हैं, चाहे वो किसी भी फिरके से होगा, वो आते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो ये स्थापन है, ये हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन स्थापन है। और इस स्थापन की एक और खास बात है कि नीलमत पुराण में इसका जो विवरण दिया गया है, ये भारतवर्ष में सिर्फ एक ही मंदिर है जो कश्मीर में है और ये जीठियोर में है। ये मंदिर, ये जीठियोर जो है, इसका नाम है ज्येष्ठा देवी। ज्येष्ठा देवी से फिर ये जीठियोर बन गई। ज्येष्ठा देवी ये जो जबरवन हिल्स है, जबरवन हिल्स के बीच में है ये देवी है। क्योंकि कहा जाता है कि जब समंदर मंथन हुआ, समंदर मंथन टर्निंग ऑफ ओशन हुआ, जब ये हमारी हिंदुइज्म की धारणा है कि उस वक्त जो राक्षस थे और जो देवता थे, उन्होंने इकट्ठे समंदर मंथन किया। उसमें से 14 रत्न निकले और उसमें से एक रत्न था जिसका नाम था महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी के संदर्भ में ये बात कही गई कि जब दानव और राक्षस, उन्हें कहा कि उसको हम अपने पास रखेंगे, लेकिन देवताओं ने उसको यहाँ लाया। इसका नाम पहले था गोपादरी, गोपादरी से ही ये फिर गुपकार बन गया। तो यहाँ पर उसने संहार किया राक्षसों का और जो यहाँ पर कुंड है, उसी कुंड में वो विसर्जित हो गई। तो तब से ये जो देवी है, ये तामसी रूप में है। यहाँ पर हम भोग भी चढ़ाते, बलि भी चढ़ाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सुहेल बशीर खान ने सोपोर में उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने शादियों के लिए बड़ा ही सरल तरीका अपनाया है। उन्होंने कहा कि जो पैसा बचाया जाएगा उसे गरीब महिलाओं पर खर्च किया जाएगा और समाज की भलाई के काम आ सकेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मैं आपको ये बताता चलूं कि वारपोरा के जीज़त शहरियों ने जैसे शादी ब्याहों के मौके पे अपने इस जो बदरिवाज था, जो फजूल खर्ची थी,
उसमें एक कट ऑफ किया है। हम भी बराबर उसी तरह से अपने इस सोपोर में वो सिस्टम अप्लाई करना चाहते हैं और वो सिस्टम अपने लोगों तक पहुंचा देना चाहते हैं। उन्होंने जैसे वाजवान में जितनी डिशेस होती थी उसमें बहुत कट ऑफ किया और 4-5 डिशेस तक ही वो महदूद रखा। और इसी तरह जो मेहंदी रात होती थी उसमें भी जो वो गाना बजाना होता था लाउड स्पीकरों पे, उसमें भी उसको कट ऑफ किया और उसको भी एक छोटी महफिल के अंदाज में वो आज मनाते हैं। और उस वारपोरा के अवाम को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने इन ज़िय्ज़त शहरियों के इस जो उन्होंने ये सिस्टम लागू किया इस पे लब्बैक कहा। बराबर इसी तरह हम इस सोपोर में भी वही सिस्टम लाना चाहते हैं। हमारी नीयत यही है और हमारा इरादा भी यही है। हम सोपोर में बराबर वही सिस्टम कायम करना चाहते हैं। सोपोर ही नहीं बल्कि हम चाहते हैं कि पूरी वादी में वो सिस्टम लागू हो जाए ताकि हम इन बिदात से बच जाए, ताकि हम इन बदरसूमात से बच जाए। हम चाहते हैं कि वही पैसा जो पैसा हम इन बदरसूमात में खर्च करते हैं वही पैसा अगर गरीब गुरबातों में, यतीमों में, बाकी जगह दरसगाहों में इस्तेमाल हो जाए तो इसके लिए इंसान को यहाँ भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। हम सोपोर के अवाम से ये अपील करते हैं कि वो इन बदरसूमात से अपने आप को बचाए। हमने सोपोर के कुछ बाइज्जत शहरों से बात भी की है। उसमें हमने सोपोर को 4 ब्लॉकों में तकसीम किया है और इन 4 ब्लॉकों में हम औकाफ कमेटियां जो हैं। बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत देने के प्रयास में आज जम्मू नगर निगम द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया है, जिसमें सड़कों पर वाहनों ने पानी का छिड़काव किया और राहगीरों को राहत देने के लिए जेएमसी की गाड़ियों ने शहर के अलग अलग इलाकों में पानी का छिड़काव किया। और वहीं जम्मू नगर निगम द्वारा लोगों को अपने घरों से बिना मतलब के बाहर न जाने की भी सलाह दी जा रही है। और इस तरह से बताने की कोशिश करें कि बात करते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। और आर्टिफिशियल मेन है, इससे जो इसे राहत दी जा रही है। आप देखिए इस तरह से चलती रहेगी ये। और ये कितना बड़ा टैंक है? हाँ जी, ये 15,000 लीटर का टैंक है। ये पहल कितने की है? हाँ जी, कौन सा डिपार्टमेंट है? ये म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन जम्मू की जगह जगह पर घूमेगी। हाँ, सारे सोपोर कस्बे में रविवार को चेयरमैन पद का चुनाव आयोजित किया गया, जिसमें 46 मत आशिक हुसैन जकी को मिले और वहीं उनके प्रतिद्वंदी हाजी मोहम्मद अशरफ भट्ट को 34 वोट मिले। और इस प्रकार जकी विजयी हुए और अगले 2 वर्षों के लिए सोपोर सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष बने। आशिक हुसैन जकी सोपोर के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन्होंने समाज की भलाई के लिए बेहतर सेवाएं दी हैं। इलेक्शन बोर्ड है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से और मुझ पर जो है एक जिम्मेदारी आयद उन्होंने की और उसके लिए जो है मैं तमाम मेंबरान का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। तो इंशाल्लाह हमें मिल के काम करना है। जो भी मेंबर्स हैं, चाहे अशरफ साहब जो मेरे मद्दे मुकाबिल थे, तो उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये इलेक्शन ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूं, मेरा ये मानना है, खासकर जब हम सिविल सोसाइटी के हवाले से बात करते हैं, ये नहीं था कि मैंने जीता और अशरफ साहब ने हारा। नहीं, मुझ पर एक जिम्मेदारी आयद हुई और इंशाल्लाह अशरफ साहब को साथ लेकर जो है हम इस जिम्मेदारी को कलेक्टिवली निभाएंगे। जो भी सोपोर के जुमला मसाइल है उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे और ये कलेक्टिव एफर्ट होता है। अच्छा, देखा जाए कि सोपोर
मसाइलों में डूबा हुआ है, तो किस तरह से आप कोशिश करेंगे सिविल सोसाइटी या जो दीगर मेंबरान हैं उन चीज़ों को हल करने के लिए? देखिए, आपको मैं बताऊं, जहां तक सिविल सोसाइटी का ताल्लुक है, मैं हमेशा कहता हूं ये एक प्रेशर ग्रुप होता है। तो आप देखिए, सोपोर में जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे म्यूनिसिपलिटी हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे R&B हो, तो हमेशा आप हर जगह पे देखेंगे लोग बहुत ही तकालीफ का सामना उनको करना पड़ता है इन जगहों पे। तो हम कोशिश करेंगे लोगों के तकालीफ को जो है कम करने की, उनको राहत देने की, और साथ ही साथ जो है हम कोशिश करेंगे, जो सोपोर में बहुत सारे समाजी मसाइल ने जन्म दिया है, खासकर ड्रग्स की मैं बात करूंगा, उस पर भी हमने ऑलरेडी काम किया है, लेकिन अब ज्यादा शद्दमद से जो है हम कलेक्टिवली जो है उस पर काम करेंगे। ट्रेड के हवाले से बात करेंगे, जानते हैं कि आप जो एडहॉक ग्रुप यहाँ पे निकल चुका है ट्रेड का, तो कहीं ना कहीं इख्तिलाफ देखने को मिल रहा है, क्या आप उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि जो इलेक्टेड ग्रुप होता है उसी को जो है रिप्रेजेंटेशन का हमें जो है मौका देना चाहिए, और अगर किसी को ग्रीवेंसेस है तो ग्रीवेंसेस टेबल पे जाके जो है हम जो है डायलॉग के जरिए जो है मसाइल का हल कर सकते हैं। बाकी कन्फ्रंटेशन जो है, कन्फ्रंटेशन से मसाइल जो है वो उलझते हैं। तो मेरी जो है जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो मिल बैठ के जो है अपने तनाजात को जो है हल करें। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि इसी साल यूट्यूब प्लाजा में एक मीटिंग होती है कि एक और सिविल सोसाइटीज को लेकर, नाम नहीं लूंगा मैं, तो बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे, उससे और इससे क्या ताल्लुक है? देखिए, मैं आपको शबीर साहब बताऊं कि दुनिया में कौन है कि सब अच्छा कहें, जैसे आपको हमेशा अपोजिशन होती है। आप कितना भी अच्छा काम करें तो आपको अपोजिशन होती है, आपके काम को तनकीद होती है, तो हमें उसको भी पॉजिटिवली लेना है। तो जो भी सोपोर के जो बाशिंदे हैं वो सोसाइटी के मेंबर हैं, और सबको जो है मिल के काम करना है। बाकी कोई तनकीद करे तो हमेशा हम जो भी पॉजिटिव बात आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो सिविल सोसाइटी में 46 वोट्स है, टोटल सिविल सोसाइटी में कितने मेंबरान हैं? देखिए, इसका जो है 3 टायर सिस्टम है। हमारा जो है जनरल काउंसिल है जिसमें 200 मेंबरान है, उसके बाद जो है हमारा जो है एग्जीक्यूटिव आता है, उसमें तकरीबन 50 के एग्जीक्यूटिव मेंबरान और कोर ग्रुप जो है उनको वोट का हक होता है। आने वाले वक्त में क्या ये वोट का जो आंकड़ा बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ेगा। मैं कहूंगा आपको कि हमारी हमेशा कोशिश है कि हम देखेंगे कि अगर सोपोर का कोई इलाका जो है अभी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है तो हम उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। जो जैसे कि आपने कहा कि सोपोर के जो एडजॉइनिंग एरियाज है, जैसे कि गांव देहात की बात करेंगे, अगर वो सिविल सोसाइटी सोपोर के साथ मुंसलिक होना चाहते तो क्या उनके लिए ये प्लेटफॉर्म? मैं तो ये कहूंगा कि मेरे जहन में ऑलरेडी है। जो भी आप देखिए, जो डिलिमिटेशन हुई, तो डिलिमिटेशन में तो इन सब अनंतनाग में पहली बार सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने दक्षिण कश्मीर के छात्रों, विशेष रूप से ST और SC वर्गों के छात्रों के लाभ के लिए KP रोड अनंतनाग में एक नया कार्यालय स्थापित किया है। संस्थानों के प्रमुख मनोहर अरोड़ा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सेवाएं दक्षिण कश्मीर के छात्रों, विशेष रूप से सेंट और ST समुदाय के छात्रों के लाभ के लिए शुरू की गई हैं। बड़ा दिन है हम सब सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि आज हमने एक नया ऑफिस यहाँ पर अनंतनाग के अंदर जो है उसको इनॉग्रेट किया है। इससे पहले भी हमारा ऑफिस जो है वो 12 साल से श्रीनगर के अंदर भी है और अनंतनाग में भी था, लेकिन एक बहुत बड़ा ऑफिस हमने लिया है सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने अनंतनाग में, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं यहाँ पर आके अपनी करियर काउंसलिंग जो है वो करवा सकते हैं। करियर काउंसलिंग से मेरा मतलब है कि वहां से आके देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो है सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में है, उन कोर्सेज को करने के बाद किस तरह की नौकरी मिल सकती है या फिर अपना किस तरह से बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसलिए हमें एक नए ऑफिस का यहाँ पे वो स्कूल है और 20 जो है हमारे कॉलेजेस हैं जिसके अंदर हमारे हायर एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारे पास इंजीनियरिंग के अंदर जितनी भी मल्टीपल कोर्सेज हैं, ब्रांचेस हैं, वो अवेलेबल हैं। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक, हमारे पास 2 पॉलिटेक्निक हैं, एक होटल मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, लॉ के प्रोग्राम्स हैं, फिजियोथेरेपी के प्रोग्राम्स हैं, फार्मेसी है, फैशन डिजाइनिंग है, मास कॉम जर्नलिज्म है, नर्सिंग। जो स्टूडेंट हमारे पास JKSSC के थ्रू आते हैं उनसे भी किसी तरीके की कोई फीस नहीं ली जाएगी।
इसकी जो आधी फीस जो है वो इंडियन आर्मी देती है और आधी फीस जो है वो सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन उसको एज ए स्कॉलरशिप देता है। और उनके साथ साथ हमने एकेडमिक के साथ साथ हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी डेवलप किया है जिसके अंदर बच्चों को फ्री स्विमिंग होगी, जुडो, कराटे, ताइक्वांडो, क्रिकेट, बॉक्सिंग, रेसलिंग, शूटिंग रेंज, योगा, ये सारी चीजें जो है बच्चों को जो एडमिशन लेगा सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में उसको फ्री कराई जाएंगी। उसको हम बिल्कुल कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि बच्चों के जो शरीर का विकास है, जो एक तो इंटेलेक्चुअल विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, इसके साथ साथ फिजिकल कैपेसिटी भी उनकी जो है वो बहुत बड़ी। अदालत परिसर किश्तवाड़ में जिला बार एसोसिएशन किश्तवाड़ के चुनाव आयोजित करवाए गए जिसमें 80% सदस्यों ने उम्मीदवारों के पक्ष में अपने वोट डाले और शेख नाजिर एडवोकेट को जिला बार एसोसिएशन किश्तवाड़ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सुभाष शर्मा एडवोकेट को उपाध्यक्ष के रूप में, सैयद आरिफ हुसैन को महासचिव के रूप में, ठाकुर सुमन भंडारी को संयुक्त सचिव के रूप में चुना गया है और अतुल शर्मा एडवोकेट को जिला के लिए कोषाध्यक्ष चुना गया है और अन्य लोगों ने चुने हुए सभी सदस्यों को शुभकामनाएं। अपनी चॉइस के कैंडिडेट को टिक कर दीजिए, ये सब ना उसके नाम के ऊपर, ये एक साइड है दूसरी साइड। जिसके नाम है हमने उनको काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, मैं हूँ इलेक्शन कमेटी का मेंबर। अब हम आपके सामने जो है वहाँ से बैलेट बॉक्स को लाएंगे और आपके सामने काउंटिंग शुरू करेंगे। खुल गई। पहले इनको काउंट करेंगे, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 एंड 37। जो है क्या, ठीक है। जो मैंने आपके सामने पहले जो स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन पूछा था कितने वोट्स जो है कास्ट हुए, टोटल 37 वोट्स आपके सामने, ये 37 वोट्स आउट ऑफ 45 प्रेजेंट मेंबर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें किसकी 1 +1 1 +1।
ये देखिए शेख नासिर हुसैन, शेख नासिर नासिर साहब क्या बताना चाहेंगे जो आज बार एसोसिएशन इलेक्शन करवाए किश्तवाड़ के अंदर? मैं सबसे पहले अपने तमाम जो हमारे साथी हैं बार मेंबरान हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने आज हमें एक मौका दिया कि हम अपने कलीग्स का इस एसोसिएशन की खिदमत करने का एक मौका दिया। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमें वोट देकर कामयाब बनाया। उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, और उनको यकीन दिलाता हूं कि हम सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। हम पूरी एसोसिएशन तमाम जो हमारे वकला बरादरी है, जो फेटर्निटी है, सबके लिए हम आगे लेकर चलेंगे, और जो भी हमारे वकला की मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए पूरा हम जो है अपना एफर्ट्स लगाएंगे। लेकिन मैं आपको साथ में बता दूं कि आज बार एसोसिएशन ने मुझे प्रेसिडेंट के लिए चुना है। मेरे साथ हमारे सीनियर साथी सुभाष शर्मा जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना है, जबकि सईद आरिफ हुसैन साहब को जनरल सेक्रेटरी, ठाकुर सुमन भंडारी जी को ज्वाइंट सेक्रेटरी और अतुल शर्मा जी को ट्रेजरर चुना है। हम पूरी टीम आप सब लोगों के जरिए तमाम बार एसोसिएशन और किश्तवाड़ की सिविल सोसाइटी को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम कोऑर्डिनेशन से मिलकर, और हमारे जो सीनियर साथी यहाँ पर हैं, आर.के. गोस्वामी साहब हैं, एम.आर. राठौर साहब हैं, ओ.पी. परिहार साहब हैं, एम.एच. वाजा साहब हैं, हमाल साहब हैं, या वी.के. शर्मा साहब हैं, आर.के. शर्मा साहब हैं, राजेश जी हैं, या हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं, उन सबको साथ लेकर के हम चलेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि यहाँ जो भी वकला को परेशानियां हैं, मुश्किलात है, उनको हल करेंगे, और साथ ही साथ सोसाइटी में जो हमारा एक रोल बनता है उसको निभाने की कोशिश करेंगे। अवैध खनन के कारण सुरनकोट के नाला सुरान में दुंडक ब्रिज के पास भूमि धंसने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि नाले के आसपास के क्षेत्रों से मशीनों द्वारा यहां से मलबे को उठाया जा रहा है, जिससे नाले का विस्तार बढ़ रहा है, जिससे भूमि धंसने का खतरा बना हुआ है। इस मौके पर निवासियों ने एलजी प्रशासन और वहां के उपायुक्त से हस्तक्षेप करने की अपील की। क्या मुतालबात हैं आप? देखो सर, यहाँ की पब्लिक जो है ये बहुत गरीब पब्लिक है, और ये जिधर से इस वक्त मलबा उठा रहे हैं, ये तुगयानी के अंदर में 2014 में, 1959 में, 95 में हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा, और ख़ास तौर 2014 में हमारे फागले की अरबों रुपए की ज़मीनें और मकान जो हैं वो बह गए हैं। अब ये जहाँ से मलबा उठा रहे हैं, ये दो जो इधर मशीनें लगी हैं, ये बिल्कुल नाले को काट के फागला, कानी खोड़ी, मलान और फागला को शदीद नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा इसलिए हम डीसी साहब से, जनाब गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि आप इन लोगों को मना कीजिए, और हम मलबे से नहीं रोकते भी, पुल के आगे से ये मलबा उठाएं जहाँ दरिया को गहराई मिले और हम लोग महफूज रह सकें। जी, ज़िला इंतज़ामिया से हमारी ये गुजारिश है कि ये जो धुंधक और हमरोट वाला पुल जो मिला रहा है पिछले इलाके को, पूरा इलाका, यहाँ कोई थोड़ी वादी 2000 की 10 की नहीं है, यहाँ करोड़ों के हिसाब में वादी है। इसलिए ये पुल जो लगाया था बड़ी मुश्किल में लगाया, तो इस पर पैसा भी बहुत खर्च किया, पाए इसके 10 पाए बने हुए हैं, तो लिहाजा पुल के साथ में ये जो नाला सुरनकोट वाला आ रहा है, बखलियाज वाला, ये उसके ऊपर में पुल लगा हुआ है। लिहाजा अब डीसी साहब पुंछ से ये गुजारिश है कि वो बाला अफसर खुद भी आएँ, या तहसीलदार साहब को भेजें, या एसडीएम साहब को भेजें, आज ही भेजें, क्योंकि ये नाला जो है बहुत बड़ा चढ़ेगा। आगे फागला है, धुंधक है, कानी खोड़ी है, मलान है, या मड़ोट है, सबको नुकसान है इसका लगा रहे हैं। तो इसलिए हमारा कोई इसमें एतराज़ नहीं है, लेकिन रोड तो हमारी है, हमारा यही इतराज़ है कि यहाँ से मलबा ना निकाला जो है आपकी। हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से ये रजा है कि आप ऐसा करो कि आप यहाँ पे आकर किसी डीसी साहब, एसडीएम साहब को भेजें, या तहसीलदार साहब से भेजें, या नायब तहसीलदार साहब को भेजें, आकर ये देखें क्या हम ये लोग जो इधर आए हैं या क्या झूठ बोल रहे हैं या सच कह रहे हैं, क्या इन लोगों का ये नुकसान है या नहीं है। लिहाजा हम डीसी से यही इल्तिजा करते हैं कि इनको बोलो, इनको बताएं आप कि आगे हमारे सेंटर से जो पावे हैं, सेंटर से पावे हैं हमारे, जो वो भी बिल्कुल डैमेज होने का ख़तरा है, क्योंकि ये 100 या
10-20 मीटर पे ये निकाल रहे हैं, ये भी हमारा नुकसान है। हम अपने को क्या रोके, ये भी हमारा नुकसान है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा राजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Ambi International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact